everyone, welcome back to the channel Be Artful. I hope you all are doing well. So सबसे पहले तो दिल से आप सभी को बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि हमने 1K फैमिली कंप्लीट कर ली है। हमारे बी आर्टफुल पे हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये सब आप लोगों की वजह से ही है। सो आपके लिए सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक यू। और आफ्टर लॉन्ग मैं आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ। सो जितने भी मैं आपको इस वीडियो में हैक्स बताने वाली हूँ वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं वो हैक्स आपके लिए। तो एक भी हैक को आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अगर एक भी हैक आपने मिस किया तो इसमें आपका ही लॉस है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाके अभी इंस्टाग्राम पे भी बी आर्टफुल को फॉलो कर दीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हैक में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी ब्राउन शेड की लिपस्टिक है तो आप इसको एज अ कंटूर यूज़ कर सकते हैं। आई मीन कोई भी आपके पास ब्राउन शेड में लिपस्टिक है तो आप उससे अपनी लिपस्टिक से कंटूरिंग कर सकते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि लिप लाइनर से शेप देने के बाद लिपस्टिक लगाने से वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये तो सब जानते ही होंगे, अच्छे से जानते होंगे कि अगर हम अपने लिप्स को पहले अच्छे से लिप लाइनर से या फिर स्मॉल ब्रश की हेल्प से अगर शेप दे दें तो हमारी लिपस्टिक कितनी अच्छे से लग जाएगी। अब मैं बात करती हूँ जिसके पास लिप लाइनर नहीं है या फिर स्मॉल ब्रश भी नहीं है, तो आप अपने लिप्स को शेप कैसे देंगे। और आप अगर लिप पे अगर शेप नहीं देंगे तो आपकी लिपस्टिक अच्छे से नहीं लग पाई। तो ये हैक उन्हीं के लिए है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ विदाउट एनी लिप लाइनर स्मॉल ब्रश के हम अपने लिप्स को शेप कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए एक ईयरबड। आप इसको ले सकते हैं और अपनी जो भी लिपस्टिक लगानी है आप अपनी लिपस्टिक को ईयरबड पर इस तरीके से लगा लीजिए और आप अपने लिप्स पर इससे बहुत अच्छे से शेप दे सकते हैं। तो अगर आपके पास लिप लाइनर या फिर स्मॉल ब्रश नहीं है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप अपनी लिपस्टिक को यूज़ कर लीजिए और आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छे से लग जाएगी। अगर आपके पास पीच, पिंक एंड रेड, ऑरेंज इस टाइप के कुछ शेड्स हैं आपके पास अगर, तो ये सारे शेड्स आपके बहुत काम आएंगे। वो किस में? ये सारे शेड्स आप एज अ ब्लशर यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आप अपनी कोई भी लिपस्टिक ले लीजिए। यहाँ मैंने पीच कलर की अपनी लिपस्टिक ली है और इसको मैंने एज अ ब्लशर इस तरीके से यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि एक लिपस्टिक से हमारा ब्लशर कितने अच्छे से लग जाएगा। और इसके बाद आप इसे पाउडर से सेट कर लीजिए। आपका ब्लशर बिल्कुल लगकर तैयार है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि अगर आपकी कोई भी बुलेट लिपस्टिक है, आपकी सिंपल सी आपके पास कोई भी लिपस्टिक है और वो बहुत ज़्यादा शाइनी और ग्लॉसी है और आपके पास मैट लिपस्टिक नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी नॉर्मल सी कोई भी सिंपल लिपस्टिक को बिल्कुल मैट लुक दे सकते हैं। वो ये मैं आपको अपनी और वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, अगर आपको ध्यान हो। अगर नहीं भी आपको पता है तो मैं अब बता देती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे हम अपनी सिंपल सी लिपस्टिक को मैट लुक दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो लिपस्टिक मैंने यूज़ करी हुई है वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है। इसके लिए आपको लेना है एक टिश्यू पेपर और उसके ऊपर इस तरह से टैल्कम पाउडर लगा दीजिए। ब्रश की हेल्प से आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप अपनी लिपस्टिक का एक और कोट लगा के सेम यही प्रोसेस करें, आपकी लिपस्टिक एकदम मैट लगेगी। सो इस हैक में आपको बताने वाली हूँ, अगर आपकी लिपस्टिक खत्म हो जाए या फिर इसमें थोड़ी सी रह जाए तो इसमें फ्यू ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल की डाल दीजिए और इसको शेक कर दीजिए। वापस से आपकी लिपस्टिक काम आने लगेगी और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ भी चलने लगेगी। जो भी बची हुई लिपस्टिक्स हैं जो आपकी ख़त्म होने वाली हैं तो आप उनको इसी तरीके से ठीक कर लीजिए और वापस से अपने फेवरेट शेड्स को यूज़ कर लीजिए। तो इस हैक में आपको बताने वाली हूँ, अगर आपकी कोई भी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा मैट है और आपको उसे थोड़ा ग्लॉसी बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको चाहिए वैसलीन। आपको थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और अपने लिप्स पर इस तरीके से लगा लीजिए।
सो इस तरीके से आप वैसलीन लीजिए और अपने लिप्स पर लगा लीजिए और देखिए आपकी मैट लिपस्टिक को किस तरीके से इसने ग्लॉसी बना दिया है। क्या करते हैं, पार्टी से आने के बाद हम अपना मेकअप हटाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अपनी लिपस्टिक को हटाने के लिए ऐसे एक कपड़े लिया और उससे रगड़ देते हैं अपनी लिपस्टिक को। बट जो लॉन्ग लास्टिंग मैट लिपस्टिक होती हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं, तो आपको ऐसे कभी नहीं करना है, कपड़े से या फिर किसी भी चीज़ से अपने डायरेक्टली होठों को ऐसे रब नहीं करना है, इससे आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, तो ऐसे आप कभी मत कीजिए। हमें अपनी लिपस्टिक को, लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक को किस तरीके से हटाना है मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए भी हमें फिर से ज़रूरत होगी वैसलीन की। तो वैसलीन हमें चाहिए, ये छोटी सी वैसलीन हमारे बहुत काम आती है। तो हमें ये वैसलीन लेनी है और अपने लिप्स पर इसको अच्छे से लगा लेंगे। और इसको हम अपने फिंगर टिप की हेल्प से अच्छे से रब करेंगे। और फिर हमें एक टिश्यू चाहिए। टिश्यू लेने के बाद हम अपनी लिपस्टिक को धीरे धीरे अच्छे से इससे साफ करेंगे। थोड़ी सी और रह गई है, उसके लिए वापस से थोड़ी सी वैसलीन और लगाएंगे और फिर से हम अपने टिश्यू से इसको साफ करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी लिपस्टिक बिल्कुल एकदम से साफ हो गई है। आप वैसलीन की जगह कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर भी ले सकते हैं। इससे आपकी लिपस्टिक बहुत आसानी से हट जाएगी और आपके जो लिप्स हैं उनको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपनी लिपस्टिक को हटा दीजिए। अक्सर मेकअप करते में लिपस्टिक सबसे लास्ट में यूज़ की जाती है, तो पूरा मेकअप होने के बाद सबसे लास्ट में लिपस्टिक ही लगाई जाती है। अगर आपकी लिपस्टिक लगाते वक्त फैल जाए तो आप उसे हाथ से ठीक करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी फाउंडेशन की और क्यू टिप की। तो आप क्यू टिप पर थोड़ा सा फाउंडेशन लीजिए और इस तरीके से जहाँ जहाँ लिपस्टिक फैली है उसके ऊपर शेप देकर इस तरह से फाउंडेशन लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका मेकअप भी ख़राब नहीं होगा और फैली हुई लिपस्टिक भी बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगी। इसके बाद आप फिंगर से इसको स्मज कर लीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा आप पाउडर से इसको सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप अपनी लिपस्टिक को वापस से बिल्कुल ठीक बना सकते हैं। अक्सर लिपस्टिक लगाने के बाद दांतों पर लग जाती है, बहुत गंदी लगती है। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि लिपस्टिक लगाने के बाद अपनी फिंगर को इस तरह से कर लीजिए, तो इससे जो भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक होगी वो इस तरह से आपके फिंगर पर आ जाएगी और दांतों पर नहीं लगेगी। हमारे पास बहुत सारे डार्क शेड्स होते हैं जो बहुत कम यूज़ में आते हैं, बट हम सोचते हैं कि इनका क्या होगा, तो आप अपने डार्क शेड को लाइट बना सकते हैं। वो कैसे? आपको इसके लिए थोड़ा सा फाउंडेशन चाहिए और उस फाउंडेशन को आप अपनी लिपस्टिक के ऊपर इस तरह से फिंगर से लगा लीजिए और आपका जो भी डार्क शेड होगा वो बहुत अच्छे से लाइट हो जाएगा और आप अपने डार्क शेड्स को इस तरह से लाइट बनाकर यूज़ कर सकते हैं। आपके डार्क शेड्स बहुत अच्छे से लाइटर बन के बहुत प्यारे लगेंगे। आप इस तरह से अपने कोई भी शेड्स बना सकते हैं। अक्सर बहुत से लोग बहुत परेशान रहते हैं अपने काले होठों की वजह से, या फिर नॉर्मल हम कोई भी शेड अपनी लिप्स पर लगाते हैं बट उसका शेड एक्चुअल में वैसा नहीं आता जैसा वो लिपस्टिक में दिखता है। इसके लिए हमें क्या करना है, आप फाउंडेशन ले सकते हैं या फिर कंसीलर भी ले सकते हैं। आप यहाँ कंसीलर को इस तरह से अपने लिप्स पर लगा लीजिए और फिंगर से अच्छे से स्मज कर लीजिए। उसके बाद इसे सेट करने के लिए आप पाउडर लगा लीजिए। उसके बाद जब आप अपनी लिपस्टिक को अपने होठों पर अप्लाई करेंगे तो उसका एक्चुअल जो कलर होगा वो आपके होठों पर लग जाएगा और आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे अपने काले होठों की वजह से और अपनी मनपसंद की लिपस्टिक लगा सकेंगे। तो इस हैक में आपको मैं बता रही हूँ डबल शेड लिपस्टिक कैसे लगा सकते हैं हम अपनी कोई भी दो लिपस्टिक से। तो आपको एक डार्क और एक लाइट लिपस्टिक लेनी है और डार्क लिपस्टिक को आप इस तरीके से आउटलाइन की तरह लगा लीजिए और अपनी जो भी लाइट है उसको इस तरह से फिल कर लीजिए और आप देखिए किस तरह से कितनी सुंदर आप डबल शेड में लिपस्टिक लगा सकते हैं।
कभी कभी पार्टीज़ में हम सोचते हैं कि अपने आई शेडो जैसा अपनी लिपस्टिक को भी हम थोड़ा ग्लिटरी बना लें, बट हमारे पास ग्लिटर या शाइनी वाली लिपस्टिक नहीं होती है। तो उसके लिए आप अपने कोई भी शाइनी आई शेडो को अपनी लिपस्टिक के ऊपर इस तरीके से लगा लीजिए। तो आपको इस तरह से अपनी कोई भी मनपसंद की ग्लिटरी और शाइनी लिपस्टिक मिल जाएगी और आप अपनी पार्टी में अपने मन के अकॉर्डिंग लिपस्टिक लगा कर जा सकते हैं। कोशिश करें जब भी आप मैट लिपस्टिक या फिर लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक लगाएं तो अपने होठों को इस तरह से आपस में टच ना करें, क्योंकि इससे आपको स्मूथ फिनिश नहीं मिलेगी। आप नॉर्मल अपनी मैट लिपस्टिक को ब्रश से लगा के ऐसे ही छोड़ दें। क्या आपने कभी कलर्ड आईलाइनर यूज़ किए हैं? नहीं? क्यों? क्योंकि आपके पास नहीं है? तो क्या हुआ? हम अपने सारे लिपस्टिक के शेड से अपने कलर्ड आईलाइनर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे मैंने रेड कलर का ड्रेस कभी पहना है तो हम उसके मैचिंग से रेड आईलाइनर लगा सकते हैं। तो कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आप अपनी कोई भी कलर की लिक्विड लिपस्टिक ले सकते हैं और उसे स्मॉल ब्रश की हेल्प से, जैसे आप आईलाइनर लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से अपनी लोअर लाइन पर लगा लीजिए और इस तरीके से आप अपने मनपसंद का कलर्ड आईलाइनर लगा सकते हैं। ये हैक बहुत ही कमाल का है। इसमें आप अपनी कोई भी लिपस्टिक से अपना आई शेडो लगा सकते हैं। अगर आप कहीं गए हैं, अपना आई शेडो पैलेट भूल गए हैं, तो आप अपनी लिपस्टिक से इस तरीके से आई शेडो लगा सकते हैं। इसको आप बाद में पाउडर से सेट कर लें और इस तरीके से आप अपनी लिपस्टिक से आई शेडो लगा सकते हैं। तो ये वाला हैक है पतले होठों के लिए, जो अपने पतले होठों से बहुत ज़्यादा परेशान है। अक्सर वो देखते होंगे कि जो एक्ट्रेस होती हैं उनके जो लिप्स होते हैं वो कितने बोल्ड लगते हैं। तो हम ये सोच लेते हैं कि इन्होंने लिप सर्जरी कराई है, इससे उनके जो लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, बहुत उभरे हुए लग रहे हैं। तो बट ऐसा नहीं है, हर एक्ट्रेस लिप सर्जरी नहीं कराती है। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा हमारा लिपस्टिक लगाने का तरीका होता है, जिससे हम अपने पतले होठों को थोड़ा सा मोटा उभरा हुआ दिखा सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखा सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक यूज़ करनी है। इसमें आपको अपने लिप्स को शेप तो देना है, बट अपनी जो लिप लाइन होती है उस पर नहीं, बल्कि उसके आउटर। इससे क्या है, आपके होठ जो है थोड़े से बड़े दिखेंगे और उसके बाद आप शेप देने के बाद आप अपनी लिपस्टिक को लगा लीजिए। और मेरे होठों को देखकर आपको डिफरेंस समझ आ ही गया होगा कि पहले से मेरे होठ थोड़े से ब्रॉड लग रहे हैं। तो आप अपने पतले होठों को इस तरीके से बड़ा दिखा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, आप इसको टिप ऑफ द डे मान सकते हैं। तो अगर आपके होठ अगर बहुत ज़्यादा पतले हैं यानी कि बहुत थिन है, तो आप हमेशा लाइटर शेड्स ही यूज़ करिए, क्योंकि जो लाइटर शेड्स होते हैं वो भरे हुए होठों का इल्यूज़न देते हैं, और जो डार्क शेड्स होते हैं आप उनको अपने बड़े होठों पे लगा सकते हैं, जिससे आपके होठ थोड़े पतले लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आपके होठ बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप कोशिश कीजिए कि लाइटर शेड्स ही यूज़ करें, और अगर आपके होठ थोड़े से बड़े हैं तो आप उसमें डार्क शेड यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय गाइस, टेक केयर।